हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग क्लास में। तो मिडवाइफरी हम पढ़ रहे हैं। 23 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आज हमारा 24वां लेक्चर चल रहा है। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न यानी PYQ क्वेश्चन के साथ लेकर हाजिर हैं टॉप 30 PYQ क्वेश्चन। एकदम शानदार तरीके से सेशन का एंड करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपके कितने सही होते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। गर्भावस्था के दौरान विरल संक्रमण के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल दवाइयाँ, एंटी फंगल दवाइयाँ या सभी। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान विरल संक्रमण के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरल दवाइयाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आपको लगा होगा सभी सही होगा, लेकिन नहीं, एंटीवायरल दवाइयाँ ना, सॉरी, हमारे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरल दवाइयाँ। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था की परिधि FMC का क्या मापने के लिए किया जाता है? गर्भावस्था में की परिधि FMC क्या मापने के लिए किया जाता है? गर्भवती महिला का रक्तचाप, गर्भाशय का आकार, भ्रूण का वजन या गर्भाशय का आकार। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय का आकार, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है और डी भी, क्योंकि क्या है दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? पाप स्मीयर परीक्षण, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट। तो कह रहा सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाप स्मीयर परीक्षण। नेक्स्ट, कह गर्भवती महिला में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के लक्षण क्या होते हैं? अत्यधिक उल्टी और मतली, रक्तचाप, अत्यधिक वजन बढ़ना, शारीरिक कमजोरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भवती महिला में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का क्या होता है कि लक्षण होता है अत्यधिक उल्टी और मतली। नेक्स्ट, कह रहा प्रीक्लेम्सिया का प्रमुख लक्षण क्या है? उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया, गहरे रंग का पेशाब का आना, अचानक वजन घटना, त्वचा पर चकत्ते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पांचवे का प्रीक्लेम्सिया का प्रमुख लक्षण है उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है? एक बैक्टीरियल संक्रमण या एक वायरल संक्रमण या एक प्रोटोजोआ संक्रमण या एक फंगल संक्रमण। तो कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है? तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक प्रोटोजोआ संक्रमण है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक प्रोटोजोआ संक्रमण। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा गर्भावस्था में डायबिटीज का परीक्षण कैसे किया जाता है? रक्तचाप परीक्षण, यूरिन टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट या अल्ट्रासाउंड। तो कह रहा गर्भावस्था में डायबिटीज का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो हमारा सातवें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की सामान्य अवधि क्या है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या एक सप्ताह। तो हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का सामान्य अवधि क्या है? 48 आवर, 48 घंटे। बढ़ते हैं आगे। कर कंगारू मदर केयर का उद्देश्य क्या है? नवजात की शारीरिक स्थिति सुधारना, नवजात को अधिक भोजन देना, नवजात को गर्म रखना या नवजात की आंखों की देखभाल करना। तो कंगारू मदर केयर का उद्देश्य क्या है? तो हमारा कंगारू मदर केयर का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, नवजात को गर्म रखना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में किस तरह के सर्वाइकल चैलेंज होते हैं? ग्रीवा का मुलायम होना, ग्रीवा का कठोर होना, ग्रीवा का सूजन होना या ग्रीवा का रंग बदलना। तो हमारा यहाँ पर कह रहा है गर्भावस्था में सर्वाइकल चैलेंज होते हैं। तो गर्भावस्था में सर्वाइकल चैलेंज होता है ग्रीवा का मुलायम होना। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो सकता है? गर्भपात, प्लेसेंटा की समस्या, समय से पहले जन्म, सभी। तो कह रहा गर्भवती महिला में हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मास्टिटिस की समस्या किस कारण से होती है? बैक्टीरियल संक्रमण, वायरल संक्रमण, हार्मोनल असंतुलन
या अत्यधिक दूध उत्पादन। तो कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मास्टिटिस की समस्या किस कारण से होती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। नेक्स्ट, तो कह रहा है प्री टर्म डिलीवरी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर, या प्रसव पूर्व जलन, या इन्फेक्शन, या हार्मोनल असंतुलन। तो हमारा 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री टर्म डिलीवरी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्शन। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात में हाइपोथायराइडिज्म के कारण किस प्रकार की समस्या हो सकती है? पेट की समस्या, शारीरिक विकास में देरी, मानसिक विकास में देरी, त्वचा का रंग बदलना। तो हमारा 14वां कह रहा है कि नवजात में हाइपोथायराइडिज्म के कारण किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकास में देरी। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में रेडिफाइड वेंटिलेशन RRV का प्रमुख उद्देश्य क्या है? श्वसन तंत्र की समस्या का समाधान, आंतरिक रक्तस्राव को रोकना, जिगर की कार्यप्रणाली को सुधारना, या मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाना। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हमारा रेडिफाइंड वेंटिलेशन है यानी RRV का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा श्वसन तंत्र की समस्या का समाधान। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल चैलेंज का प्रमुख कारण क्या है? गर्भाशय में वृद्धि, प्रजनन प्रणाली का प्रभाव, रक्तचाप का सामान्य होना, भ्रूण का विकास। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास। बढ़ते हैं आगे। कह रहा असामान्य प्रसव के दौरान चिकित्सक किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? गर्भाशय का खुलना नहीं, प्रसव के दौरान रक्तस्राव, शिशु की गलत स्थिति, या सभी। तो हमारा यहाँ पर 17वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसील्ड अब्रप्शन के कारण कौन सी जटिलता हो सकती है? समय से पहले जन्म, गर्भपात, अत्यधिक रक्तस्राव, या भ्रूण का असामान्य विकास। तो कह रहा है कंसील्ड अब्रप्शन के कारण कौन सी जटिलता हो सकती है? तो हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में प्रेगनेंसी टाइफाइड के संक्रमण का क्या प्रभाव हो सकता है? नवजात की मृत्यु, गर्भपात, गंभीर बुखार, हार्मोनल असंतुलन। तो हमारा कह रहा है गर्भावस्था में प्रेगनेंसी टाइफाइड के संक्रमण का क्या प्रभाव हो सकता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भपात। तो बढ़ते हैं आगे 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा गर्भावस्था में धूम्रपान से किस प्रकार की जटिलता हो सकती है? भ्रूण का वजन कम होना, समय से पहले जन्म, जन्मजात विकृत, या सभी। तो कह रहा गर्भावस्था में धूम्रपान से किस प्रकार की जटिलता हो सकती है? तो हमारा 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस किस हार्मोन के कारण होती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, या रिलैक्सिन। कर गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस किस हार्मोन की कारण होती है? तो हमारा हो जाएगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट, कर एम्ब्रियोटिक द्रव का मुख्य कारण क्या है? भ्रूण का पोषण देना, भ्रूण को संक्रमण से बचाना, भ्रूण को झटकों की सुरक्षा प्रदान करना, या सभी। तो हमारा राइट आंसर ये सारी चीजें हो जाएंगी, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। कर नवजात में एबगार स्कोर कितने मापदंडों पर आधारित होता है? 3, 5, 7, 10। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एबगार स्कोर कितने मापदंडों पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर बी, 5। 24वां क्वेश्चन। कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण आमतौर पर कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, या गर्भाशय ग्रीवा में। तो कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आमतौर पर भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट, कह रहा हाइड्रेमेरियोस क्या है? एम्ब्रियोटिक द्रव की अत्यधिक मात्रा, या भ्रूण का धीमा विकास, या गर्भाशय का असामान्य संकुचन, या प्रसव के दौरान रक्तस्राव। कह रहा हाइड्रेमेरियोस क्या है? हाइड्रेमेरियोस क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा एम्ब्रियोटिक द्रव का अत्यधिक मात्रा। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। कर गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? फोलिक एसिड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी।
कह रहा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान एनीमिया का सबसे सामान्य कारण ऑप्शन नंबर सी आयरन की कमी। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा लोईचिया क्या होता है? नवजात की त्वचा पर चकत्ते, डिलीवरी के बाद योनि से निकलने वाला रक्त एवं तरल पदार्थ, प्रसव के दौरान गर्भाशय की सिकुड़न या गर्भाशय का असामान्य वृद्धि। तो कह रहा लोईचिया क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा फेटल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा हो सकता है? भ्रूण की हृदय गति सामान्य से कम होना, भ्रूण की हरकतें बढ़ जाना, भ्रूण का वजन अधिक होना, गर्भाशय का अत्यधिक संकुचन। तो कह रहा फेटल डिस्ट्रेस का संकेत कौन सा हो सकता है? तो हमारा राइट हो जाएगा भ्रूण का हृदय गति सामान्य से कम होना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, नवजात के श्वसन तंत्र को सक्रिय करना या भ्रूण का पोषण बढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य है गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाना। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ब्रेस्ट मिल्क के उत्पादन को नियंत्रित करना, प्रसव के दौरान गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करना, नवजात के पाचन को सुधारना या मां के रक्तचाप को बढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेस्ट मिल्क के उत्पादन को नियंत्रित करना। तो हमें उम्मीद है ये आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। यदि आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।